ऑपरेशन सिंदूर, आतंक के खिलाफ भारत का बदला। 29 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले ने देश को हिलाकर रख दिया। आतंकवादियों ने मासूम नागरिकों, ज्यादातर टूरिस्ट्स को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई घायल हुए। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देने की कसम खाई। 6 और 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने वाला एक सोची समझी योजना थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश देना था। ऑपरेशन सिंदूर ने अपने नागरिकों और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत के संकल्प का प्रदर्शन किया। इसने एक स्पष्ट संकेत दिया कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 प्रमुख लोकेशंस को निशाना बनाया। इनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों के ट्रेनिंग कैंप्स, लॉन्च पैड्स और हथियारों की सुविधाएं शामिल थीं। भारत के हमले तेज और सटीक थे। उन्होंने एडवांस्ड वेपनरी और रियल टाइम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन का उद्देश्य सिविलियन कैजुअल्टीज को कम से कम करना था, जबकि आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों से बचते हुए टारगेट्स को सावधानी से चुना गया था। भारतीय वायुसेना ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमले किए, जिससे आतंकी नेटवर्क क्रिपल्ड हो गए। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तत्काल लेकिन बेअसर रही। उन्होंने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले करने की कोशिश की। हालांकि भारत की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। अपनी विफलता से निराश, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास नागरिक इलाकों पर अंधाधुंध गोलाबारी का सहारा लिया। इसके परिणाम स्वरूप एक प्रशासनिक अधिकारी और 2 अन्य लोगों सहित निर्दोष लोगों की जान चली गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी क्षमता साबित की। स्वदेशी और विदेशी टेक्नोलॉजीज वाले 3 स्तरीय सिस्टम ने अपनी इफेक्टिवनेस दिखाई। भारत में विकसित आकाश मिसाइल सिस्टम ने आने वाले खतरों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त रूस से हासिल किया गया सोफिस्टिकेटेड S-400 सिस्टम दुश्मन के विमानों और मिसाइलों के खिलाफ एक अभेद्य ढाल प्रदान करता है। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने की एक बेताब कोशिश में झूठे दावे फैलाए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 3 राफेल सहित 5 भारतीय युद्धक विमानों को मार गिराया है। हालांकि इन दावों को आसानी से खारिज कर दिया गया। एडवांस्ड स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस राफेल जेट दुश्मन के रडार के लिए लगभग अदृश्य हैं। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी का पर्दाफाश हो गया, जिससे वैश्विक मंच पर उनकी क्रेडिबिलिटी और कम हो गई। ऑपरेशन सिंदूर ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के प्रति भारत की प्रतिक्रिया में एक बड़ा बदलाव ला दिया। भारत ने अपनी सुरक्षा को खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन की सफलता ने भारतीय सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाया है और आतंकवादियों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस भी हुए हैं। भारत के असर्टिव पोस्चर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक स्पष्ट संदेश भेजा। इसने अपनी धरती से ऑपरेटिंग करने वाले आतंकवादी समूहों के लिए पाकिस्तान के निरंतर समर्थन पर प्रकाश डाला। कॉन्फ्लिक्ट ने फाइनेंशियल मार्केट्स को भी प्रभावित किया, जिससे करेंसीज और स्टॉक मार्केट्स में अस्थिरता पैदा हुई। चुनौतियों के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर ने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की छवि को मजबूत किया, जो अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट्स के लिए